हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेकिन वैसे मैं नहीं खैरियत से, मेरा गला भी ख़राब हो गया है। आवाज़ से आपको स्लोली पता चल रहा होगा। बुखार हो गया। प्रे फॉर मी। दुआओं से कहते हैं सारा कुछ ठीक हो जाता है। गला ख़राब हो गया, बुखार हो रहा है, ज़ुकाम, क्या क्या हो रहा है। बट मुझे आपके लेक्चर सारे कवर करवाने हैं 3-4 दिन में। तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे एक लेक्चर पे मुझे 200 व्यूज़ मिलते गए, ओनली 200, तो मैं इंशाल्लाह लेक्चर कंटिन्यू रखूँगा। 5, 10, 50 व्यूज़ के लिए कोई काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है रिक्वायर्ड। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों से शेयर करो, ताकि मुझे भी लेक्चर बनाने में मज़ा आए और मुझे भी बेनिफिट हो। तो मैं आपका सारा काम जो है जल्दी से कर कराऊँ। आप खुद पढ़ते हैं तो फिर दोस्तों से शेयर करो, अपनी फ्रेंड्स को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि ये लेक्चर हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर आप शेयर करें, ताकि मुझे 200 व्यूज़ मिलते जाए, मैं लेक्चर अपलोड करता जाऊँगा। लेक्चर नंबर 30 है रीडिंग मटेरियल। उसने बता दिया रेफरेंस डाटा टाइप हमने पढ़ना है। रेफरेंस का सारा सीन है और एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड द पॉइंटर्स, डैंगलिंग रेफरेंस और उसकी कुछ एग्जांपल है। रेफरेंस बेसिकली, रेफरेंस आपको पता है हमेशा एक किसी को अपना रेफरेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कहता है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक दोस्त है, तो मैं उसे कहता हूँ कि जी आप कॉल सेंटर पे चले जाओ, तो मेरे वहाँ पे काफ़ी तल्लक है, तो मेरा रेफरेंस इस्तेमाल करना, मतलब जाके बताना मुझे बिलाल भाई ने भेजा है तो आपको जॉब मिलेगी। ऑफ कोर्स मिली। तो इसी तरह से इसको रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वीज है इस लाइन में, मैं इसलिए ये हाईलाइट्स कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वीज आए हैं और हमारा तजर्बा है पढ़ाने का, इसलिए। वरना मैंने आपको 15-15 मिनट में ही सारे टॉपिक क्लियर करवा देने थे। तो सिनोनिम्स इज कॉल्ड रेफरेंस, यानी कि एक चीज का दूसरा नाम रख देना, उसी को रेफरेंस कहा जाता है। नंबर 1 आपकी बुक के हवाले से वो कहता है कि सिनोनिम ऑफ एनी डाटा, यानी कि एक डाटा का दूसरा नाम रख देना, उसको एक वेरिएबल का दूसरा नाम रख देना, सिनोनिम्स इज कॉल्ड रेफरेंस। ये एक क्विज आ सकता है। उसके बाद कहता है इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। वी डिक्लेयर इट विद यूजिंग द एंड ऑपरेटर। हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, दूसरा क्वेरी। वी हैव यूज एंड एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर एंड वी रेड। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया कि हमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये जो एंड ऑपरेटर था ये तो हम एड्रेस के लिए इस्तेमाल करते थे, ये वाला ऑपरेटर, तो यहाँ पे ये हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहता है भी लिटिल बिट हमें ये कंफ्यूजन है। अच्छा, यहाँ पे उसने रेफरेंस को ऐसे मतलब किया है, इंट डेट और आई। यहाँ पे पहले थोड़ी सी थ्योरी कर लें, फिर मैं आपको कोड करवाता हूँ। कहता है रेफरेंस इज द सिनोनिम, ये क्विज है। कहता है वी वांट टू गिव टू नेम्स टू द सेम थिंग। एक चीज को कहता है अगर हमने 2 नेम दे दिए तो कहता है इसको रेफरेंस कहा जाता है। उसके बाद सपोज वी हैव एन द इंटीजर आई। कहता है अगर फर्ज कर लो हमारे पास एक इंटीजर आई है एंड वी वांट टू गिव इट्स सेकंड नेम, तो वो कहता है कि हम इसे कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो उसको रेफरेंस कहा जाएगा। जैसे कि आई को हम दूसरा नाम जे दे दें तो जे आई का जो है वो रेफरेंस है। उसने यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया है, तो मैं इसको आए छोटे से कोड से करवा देता हूँ आपको कि शायद आपको समझ आ जाए। इसकी छोटा सा कोड रन करने की कोशिश करूंगा मैंने, क्योंकि पहले एक छोटा सा ट्राई किया है तो मेरी मशीन बंद नहीं हुई। आपको मैंने बता दिया था कि कंप्यूटर बंद हो जाता है। छोटे छोटे कोड को रन करने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपको समझ आएगी। ये क्या हो गया कीबोर्ड को, चल रहा है जी। आगे क्या लिखते थे क्या यार, दिमाग का ना, जब नहीं समझ आ रही होती, कुछ नहीं समझ आ रहा होता। हाँ, उसके बाद लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने कहा कि हमारे पास इंट आई नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है। फिर हमने बोल दिया कि इंट जो कि हमारे पास जे नाम का भी एक वेरिएबल है, इसको रेफरेंस मैं समझाऊंगा, पहले मैं वैसे ही कोड लिख रहा हूँ और कोऑपरेट कीजिएगा। इसको आई का रेफरेंस देना है। ठीक है, हम फिर सी आउट करवा देते हैं। द वैल्यू ऑफ आई इज, और सेम एज इट हम जे को लिखेंगे।
अब मैं आपको समझाता हूँ कि सीन क्या है। यहाँ पे हमने जे लिखना है। इसको अब करते हैं 1 2 3 नाम रख देते हैं इसका। यहाँ रेफरेंस रख देते हैं। ठीक है, इंक्लूड के स्पेलिंग गलत है। शुक्र है रन हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे वैल्यू दी कोई नहीं थी, तो अब यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम ना आई को एक वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे मैं एक आई को वैल्यू दे रहा हूँ। आई को मैं इक्वल कर रहा हूँ 10 के। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा, आई की वैल्यू तो मैंने 10 कर दी है, लेकिन मैंने जे को कोई वैल्यू नहीं दी। अब यहाँ पे सीन क्या मैं समझाता हूँ, पहले प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिएगा, द वैल्यू ऑफ आई इज 10 और वैल्यू ऑफ जे इज 10। अब जे को वैल्यू तो दी नहीं थी। अब क्या सीन है, अब यहाँ पे ये जो एक रेफरेंस है, अब क्या बोला कि आई हमारे पास एक जो है ना वो है वेरिएबल, और जो 10 है हमारे पास ये उसकी वैल्यू है। आई को एक वैल्यू दे दी 10, जे को कोई वैल्यू नहीं दी, जे को रेफरेंस दिया सिर्फ। अब इसको बोला एंड ऑपरेटर लगा के कि इसको बोला जे जो है इसको रेफरेंस दे दिया, कि जे को रेफरेंस दिया है किसका, आई का। इट्स मीन कि जे की जो भी वैल्यू होगी वो अब वैल्यू जो है, अब आई की जो भी वैल्यू है अब वो जे की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको रेफरेंस दिया। इतना सा काम होता है। ठीक है, ये रेफरेंस देना किसी भी चीज को, अब जो भी वैल्यू उसकी है वो आगे उसकी वैल्यू यूज कर लेगा। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, आई की हम इसकी वैल्यू 15 कर देते हैं, तो ये वैल्यू इसकी 15 यूज करेगा, क्योंकि जो वैल्यू, अब इसका दो दो चीजें जो आपकी बुक में बताई गई हैं और ये हमेशा से यही है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर होती है। कंप्यूटर की ये कंप्यूटर की मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये इतनी सी जगह है जो कि आई की है। ठीक है, आई की जो जगह है वो ये वाली है, ये आई पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल वेरिएबल, अगर उसके साथ हम एंड ऑपरेटर नहीं लिखते तो फिर उसने एक ऐसे न्यू जगह ले लेनी है। ठीक है, एक नई जगह लेनी है, तो इट्स मीन के ये दूसरा जे बन गया। लेकिन अगर हमने इसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा, इसको रेफरेंस ऑपरेटर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये नई जगह नहीं लेगा, ये नई जगह नहीं लेगा, ये मेमोरी को इंक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक न्यू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इसी के अंदर उसको चेंज कर दिया। अब समझिएगा, यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे उसने लिखा है, बल्कि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि ये जो आई है ये एक वेरिएबल है, जे एक दूसरा वेरिएबल नहीं है, जे आई का दूसरा नाम है। मसलन कहने को कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक इमरान खान उसका एक नाम है, हमारे पीएम साहब जो हैं, इमरान खान का एक नाम है इमरान खान। अब इनका दूसरा नाम लोग, पहला नाम इनका जो है ना वो है इमरान। ठीक है, पहला नाम इनका इमरान है, इमरान। ठीक है, दूसरा नाम लोग इनको खान साहब भी कहते हैं, खान। ठीक है, अब एक बंदे के दो नाम रख दिए, तो अब ये क्या दो बेड इस्तेमाल करेगा इमरान खान? इमरान और खान एक ही बंदे के दो नाम है, क्या ये दो बेड पे सोता है? क्या ये 2 + 2 4 रोटियां खाता है? क्या ये मान लो कि क्या ये 2 और 2 4 शूज पहनता है? मतलब क्या ये, मतलब एक ही बंदे के दो नाम है, तो इट्स मीन के ये आई जो है इसका दूसरा नाम जे है और ये दूसरा उसका सिनोनिम है। ये उतनी ही मेमोरी लेगा जो कि आई की है। आई और जे एक ही है, इसमें ये दो वेरिएबल नहीं है। इसका दूसरा सिर्फ रेफरेंस दिया है कि आपको सिर्फ आई का रेफरेंस दिया है, तो इट्स मीन के ये वही मेमोरी लेगा जो वो ले रहा है। ये सिर्फ सिनोनिम है, आपको उसने टॉप पे बता दिया कि दिस इज नाउन एज सिनोनिम इज कॉल्ड रेफरेंस। सिर्फ रेफरेंस एक दूसरा नाम होता है, सेकंड नेम। ठीक है, दूसरे नेम को सिनोनिम कहा जाता है। दूसरी मतलब कि उसकी नई वैल्यूज उसको नहीं दी जाती, सिर्फ उसको इनिशियलाइज करवा दिया जाता है एक अनदर नेम के साथ। यहाँ पे उसने लिखा है इनिशियलाइज रेफरेंस जे अनदर नेम फॉर आई एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपको छोटा सा एक और प्रोग्राम करवा देता हूं मैं। ये सारा ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे कहता है एंड इज, या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ये मैंने हाईलाइट की थी पहले एक टाइम पे, अभी ये अगर हाईलाइट हो गया तो
ठीक है। अब ये वो कहता है एंड इज नॉट रेफरेंस ऑपरेटर। अब इसको आप ऑपरेटर नहीं कह सकते, रेदर इट एक्ट्स एज द रेफरेंस डिक्लेरेटर। मतलब क्या है, वो कहता है कि इसको आप ऑपरेटर नहीं कह सकते, ठीक है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटर कह सकते हो। उसकी वजह यह है कि वो कहता है कि इसको हम सिर्फ डिक्लेयर करवाते हैं दूसरी वैल्यू, इसको डिक्लेरेटर कहते हो। ये आपका कोड जो दिया बुक में उसने, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि ये सारा कोड ख़त्म कर देते हैं, इसकी समझ आ गई थी। इसको यहाँ पे आपके बुक वाले कोड को पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किया क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आई एक वेरिएबल है हमारे पास, अब उसको रेफरेंस दे दिया है। ये वाली जो वैल्यू उसने नीचे लिखी है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ ताकि आपको बात वही समझ आ जाए। आई की वैल्यू 1 2 3 कर दी है। अब जे की वैल्यू जो है उसको बताया आई रेफरेंस है, तो जे की वैल्यू वही होगी जो कि उसकी वैल्यू है आई की। अब यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो होगी 1 2 3, ठीक है। और जो जे है उसकी वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो कि उसका रेफरेंस है 1 2 3, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि वो उसका रेफरेंस है। ये प्ले करके देख लेते हैं, आपका जो बुक में कोड दिया है। चल गया चल गया चल गया, ये देखो आई की वैल्यू वही है और जे की वैल्यू भी वही है क्योंकि सिर्फ रेफरेंस दिया उसको। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है व्हाट इज द हैपन इन द इंक्रीमेंट। कहता है अगर हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं, किसको, अगर वो कहता है अगर हम आई को इंक्रीमेंट कर लेते हैं, आई को अगर वो कहता है अगर हम आई को इंक्रीमेंट करते हैं तो प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, तो फिर जे भी ऑफ कोर्स प्रिंट हो जाएगा क्योंकि उसको उसी की वैल्यू दी है ना, दूसरा नाम ही दिया है ना। तो अगर उसको शादी पे ले जाओगे तो दूसरा पर्सन तो खुद ब खुद चला जाएगा ना। अगर इमरान खान जो है, इमरान शादी पे जा रहा है तो खान भी शादी पे ही जाएगा ना, ऑफ कोर्स उसका दूसरा नाम है। तो अगर उसको इंक्रीमेंट करोगे ये भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसको डिक्रीमेंट करोगे तो ये भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे यही उसने बात की ऑटोमेटिकली वाली। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अगर कोई पूछ ले कि क्या सिनोनिम्स जो होते हैं वो सिर्फ इंटीजर के लिए होते हैं, नहीं, वो कहता है ये सिर्फ इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये किसी के भी साथ लग सकते हैं, चार के लिए, इंट के लिए, फ्लोट के लिए, सब के लिए चलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, इसमें वो ये कहता है कि कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू वाला सीन क्या था। अब रेफरेंस पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा कॉल बाय रेफरेंस जो आपने पीछे पढ़ा था उसी की एक फर्दर टाइप्स है, फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन है। और कॉल बाय वैल्यू, अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का पता होगा फिर आपको समझ आएगी। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक कोड है लिखा हुआ है, अब इस कोड को समझो कि ये कॉल बाय वैल्यू कैसे है और ये क्या सीन है इसका। अब देखो हमारे पास एक एक्स एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल वाई है उसकी वैल्यू है 20, ठीक है। दो भाइयों को ये 20 रुपए और 10 रुपए दे दिए। एक थर्ड भाई है उसका नाम है टेम्प, कोई भी टेम्परेरी वर्ड ले लो, टेम्प ले लो, टम्पू ले लो, ये एक टेम्प ले लिया। अब इसको उसने कोई वैल्यू नहीं दी, आगे जाके उसने क्या बोला, भाई टेम्प जो हो ना आपको वैल्यू दे दी, इक्वल कर दिया बाय के। इट्स मीन के टेम्प को ये वाली वैल्यू दे दी कि जो सूट तुमने पहना था ना अब वो इसको दे दो, ठीक है, जैसे जमीला और शकीला करती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टेम्प को अब जो है ना उसने दे दिया वाई, तो ये इंटरचेंज कर दिया। अब टेम्प की जो वैल्यू है वो वही होगी जो वाई की है, ठीक है, ये बात डन। उसके बाद नीचे आ जाओ। अब जो वाई है इसको तो ऑलरेडी वैल्यू मिली हुई है, लेकिन अब उसने इसकी वैल्यू फिर चेंज कर दी, वैल्यू इंटरचेंज किया। अब उसने बोला कि वाई अब तुम्हारी वैल्यू जो है वो 20 नहीं रही, अब तुम्हारी जो न्यू वैल्यू है वो है एक्स वाली वैल्यू। अब इसको एक्स के इक्वल कर दिया। अब इसकी न्यू वैल्यू जो है वो है 10, ठीक है। अब इसकी 10 है, अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 20 जो कि y की थी, ठीक है। अब y की वैल्यू 10 है। अब जो x है, अब x को किसकी वैल्यू दे दी, x को अब उसने बोल दिया कि आपकी जो वैल्यू है वो टेम्प के इक्वल है, यानी कि टेम्प को क्या वैल्यू मिली थी y की, और y की 20 थी, इसकी वैल्यू आ गई 20। अब इनकी वैल्यू चेंज होती गई, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया वैल्यूज का। अब बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली ये हुआ कि दिस इज कॉल बाय वैल्यू। जैसे कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि आप फोटो कॉपी वाली दुकान पे गए, आपने जाके उनको एक पेपर दिया, आपने बोला मुझे इसकी ना फोटो कॉपी कर दो या मेरी रोल नंबर स्लिप को ना फोटो कॉपी कर दो। तो क्या आपका आईडी कार्ड होता है उसकी फोटो कॉपी, कभी आपने आईडी कार्ड की फोटो कॉपी करवाई हो तो कभी आपने देखा है कि आईडी कार्ड पीछे से खत्म हो जाएगी या वो जल जाए या मतलब उस पर कुछ रहा नहीं, सारा कुछ आगे चला गया, को नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ कॉपी होती है, ठीक है। उसकी जो ओरिजिनल चीज होती है कार्ड, आपका आईडी कार्ड है, वो खराब नहीं होता। इट्स मीन के कॉल बाय वैल्यू, आपका अगर कार्ड खत्म हो जाए और नया एक पेपर निकल के आ जाए तो दिस इज नॉट कॉल बाय रेफरेंस। अब जो कॉल बाय वैल्यू है उसको सिर्फ वैल्यू उसकी मिलेगी, कॉपी होगी, ओरिजिनल वैल्यू खराब नहीं होती। यहाँ पे टेम्प को y की वैल्यू मिली 20, लेकिन y की ओरिजिनल वैल्यू जो 20 है वो खराब नहीं होगी। अब इसको न्यू वैल्यू मिल गई 10, लेकिन इसकी जो ऑलरेडी वैल्यू वो खराब नहीं होगी, ठीक है, 20।
अब इसको x को टेम्प मिल गया, x जो है टेम्प के इक्वल आ गया, यानी कि दोबारा 20 बन गया, लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू 10 है। ये जाया नहीं होगी, ये लॉस्ट नहीं होगी वैल्यूज, ठीक है, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज लॉस्ट नहीं होगी। इट्स नाउन एज कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर वाली वैल्यू लॉस्ट हो जाए तो इट्स नाउन एज कॉल बाय रेफरेंस। अब इनके फायदे नुकसान की कुछ बात करता है वो, उसको समझ लेते हैं। बेसिकली ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी सारा चैप्टर ही छोड़ दो, इतना सा आपको क्लियर होना चाहिए। अब वो कहता है कि ये वैल्यू सिर्फ इंटरचेंज की हैं वैल्यूज, ठीक है। क्यों की हैं कि ये कॉल बाय वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू को कुछ नहीं। ये सारा आप रीड कर लो अगर करना चाहो तो आपको थोड़ी समझ आ जाएगी इसकी बात की। अब वो कहता है कि हम ये जो काम है इसको कॉल बाय रेफरेंस से करना चाहते हैं। हमारे पास वी हैव कॉल बाय रेफरेंस, हम इसको कॉल बाय रेफरेंस से करना चाहते हैं। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? या हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऊपर की वैल्यू खत्म हो जाए और हम एक नई वैल्यू दें और वही हो, तो फिर आप कॉल बाय रेफरेंस इस्तेमाल करोगे। साथ में ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसका साथ में इस्तेमाल किया जाएगा कि जो टेम्प है, ये जो टेम्प है इसको आप बता दो कि यहाँ पे, इसको यहाँ पे एंड लगा दो, ठीक है, एंड टेम्प, और इसको इक्वल कर दो किसके? y के, ठीक है। अब ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन खत्म कर देते हैं। तो इट्स मीन कि टेम्प को किसकी वैल्यू दे दी? y की, ठीक है। लेकिन अब जो टेम्प को y की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू 20 है, टेम्प की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर टेम्प की चेंजिंग करते हैं तो टेम्प के ऊपर की वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी, इसलिए कॉल बाय रेफरेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू को खत्म करके एक नई वैल्यू देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे उसने एक हमें सॉप एक फंक्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो उसका रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा है, उसने ऊपर उसको पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। जब भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते साथ फिर उसके रेफरेंस ही यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि कॉलिंग द फंक्शन हैज टू पास रेफरेंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सॉप फंक्शन को चेक करते हैं। उसने क्या किया, एक सॉप नाम का एक फंक्शन लिया, उसमें उसने एक आई वेरिएबल ले लिया, एक जे वेरिएबल ले लिया। बेसिकली उसने ये न्यू वेरिएबल्स नहीं लिए, उसने क्या किया कि आई एक जो दोबारा से एक डिक्लेयर किया जिसको उसको रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो उसने दोबारा जे यूज किया उसको भी एक रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। तो इनको मतलब कि जो पहले ऑलरेडी वैल्यूज हैं उन्हीं का रेफरेंस दिया गया। यहाँ पे आगे उसने क्या किया, इसके अंदर स्कोप के अंदर उसने एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, टेम्प को उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये इक्वल है एक्स के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि अब जो न्यू एक्स है ये इक्वल है वाई के, अब वाई को भी वैल्यू मिल गई, एक्स को भी मिल गई, और वाई जो इक्वल है नेक्स्ट वो टेम्प के, सारी वैल्यू इंटरचेंज कर दी गई। अगर फर्स्ट करो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि थोड़ा सा एंटर प्रेस करते हैं पहले। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्वैप नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक इंट एक्स वैल्यू ले लेता हूँ और एक इंट वाई वैल्यू ले लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो जो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ हम टेम्प की वैल्यू, तो वो इनको मिल जाएगी, एक्स को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर वो कहता है कि उसने सबसे पहले टेम्प लिया हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्स की जगह पे टेम्प ले लेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ पे टेम्प ले लेते हैं, टेम्प टेम्प एक वैल्यू ले ली, टेम्प की वैल्यू मिलते ही उसने नेक्स्ट एक्स को वैल्यू दे दी, एक्स ने फिर आगे वाई को दे दी, तो एक ही वैल्यू से हमारा जो है काम, ये मतलब बेनिफिशियल हो गया। तो उसके बाद वो क्या कहता है, व्हाट वी कॉल फंक्शन द मेन प्रोग्राम विल कॉल द फंक्शन सो इट इज ऑर्डिनरी बट, उसके बाद क्या कहता है, कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसको। उसके बाद कहता है वो कैन डिफाइन अ टू फंक्शन एज द, वो कहता है कि क्या हम दो फंक्शन को इंट एक्स और इंट वाई को, क्या हम एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला दोनों फंक्शन इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम में कंपाइलर कैसे समझेगा कि ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है स्वैप का या ये वाला स्वैप का फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये ओवरलोडिंग होती है। बेसिकली इसको क्लासेस में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेन प्रोग्राम के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये इसको कहा जाता है ओवरलोडिंग, कि सेम नाम के एक से ज्यादा फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, उनके अंदर डिफरेंट आर्गुमेंट्स कर दो, ठीक है। तो ये इस्तेमाल तो होते हैं, ये नहीं है प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन मेन के अंदर नहीं। ये ओवरलोडिंग का एक कैटेगरी आ जाती है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कंपाइलर को किसको रन करना। तो ये कहता है ये ठीक नहीं है, देयर इज नो कंपाइलर, हाँ ये उसने देखो, देयर इज नो वे टू कंपाइलर फाइंड देयरफॉर नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है। अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, इसको स्किप करो। बेसिकली ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो हमने इस्तेमाल करना है मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है स्टैक, उसके ऊपर क्या सीन होता है उसकी बात वो यहाँ पे बता रहा है। इसको जरा उसको बता रहा है। मैंने ये करवाया नहीं है, मतलब बच्चों को मोस्टली टाइम कम होता है
इतनी देर में ये सारी प्रोग्रामिंग कोड नहीं होते। बाकी का सारा पोर्शन छोड़ दो, मतलब सिर्फ आपको कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या था वो पता होना चाहिए, आगे का सारा कुछ छोड़ दो। आगे उसने कुछ हमें एग्जाम्पल प्रोग्राम दे दिए हैं, इनको देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि आपका दूसरा टॉपिक इसमें क्या है। बट में रेफरेंस एंड द पॉइंटर, आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी क्लियर करते हैं। इस कोड को समझिएगा ज़रा। हमारे पास एक ये ऊपर कमेंट्स किए हुए कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से उसने एक जो है ना कोड ले लिया। यहाँ पे बिग वन नाम की, मतलब एक स्ट्रक्चर, जैसे एक स्ट्रिंग होती है वैसे एक स्ट्रक्चर भी एक डाटा टाइप होती है। जैसे आपने इंट पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, तो ये स्ट्रक्चर की भी एक डाटा टाइप ही इसको कहते हैं, यूजर डिफाइंड। बिग वन जो है हमारे पास एक मतलब इसको वेरिएबल समझ लो, कांस्टेंट वेरिएबल। इसमें हमने क्या किया, फंक्शन समझ लो, मतलब कि स्ट्रिंग समझ लो। इसके अंदर उसने एक हमें एक करैक्टर टेक्स्ट नाम की एक एरे बना ली है, कितने 1000 करैक्टर की, ठीक है। यहाँ पे उसने एक इसको ज़रा नीचे कर देते हैं। अब जो है उसने उसको आगे वैल्यूज भी दे दी 1 2 3, और ये दिस इज अ बिग स्ट्रक्चर, ये यानी कि आपको वैल्यू प्रिंट आउट एंड पे मिलेगी। यहाँ पे किया क्या उसने, उसने 3 किस्म की ना कॉल मतलब वैल्यूज को डिक्लेयर किया। प्रोटोटाइप करना मतलब उसको बताना कि डिक्लेयर करना। वेल फंक्शन एक उसने लिया, उसके अंदर उसने बिग वन, ये जो ऊपर डिक्लेयर किया बिग वन, उसकी वैल्यू 1। फिर उसने ये वैल्यू फंक्शन जो है था वेल फंक उसने लिखा। यहाँ पे वो दोबारा भी लिख सकता था, लेकिन उसने लिखा क्यों नहीं कि वो ओवरलोडिंग हो जाती, तो उसने फिर चेंज करके लिखा मतलब कि पॉइंटर फंक्शन लिख दिया, वो वैल्यू फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो बिग वन है ना इसको कांस्टेंट कर दिया। ये बिग वन जो है इसको उसने कांस्टेंट कर दिया। जब कोई चीज कांस्टेंट कर दी जाती है तो उसका फायदा ये होता है कि उसको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होता उसका, वो मतलब कि पुख्ता रहता है। इस तरह से आप अभी रटा लगाओ, ये काफी गहराई की चीज है, तो अभी मैं करवाऊँ उन चीजों की तरफ जाऊँ तो टाइम ज्यादा लेंथी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे उसने एक पॉइंटर p1 नाम का एक पॉइंटर ले लिया, स्टार लगा दिया, तो ये एक पॉइंटर है। तो ये कॉल बाय पॉइंटर है, ये कॉल बाय वैल्यू था, ठीक है। उसके बाद उसने मेन प्रोग्राम के अंदर आ गया, इंट मेन के अंदर, ठीक है। उसमें इसमें क्या किया उसने, वैल्यू फंक्शन जो है उसके अंदर उसने बी ओ लगा दिया, ठीक है। पीटीआर फंक्शन जो था मतलब कि पॉइंटर को, ये कॉल बाय, या उसने कमेंट भी लिखे इसको रीड करिए, कॉल बाय ये वेरिएबल है इटसेल्फ, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। और ये देखिए ये कॉल बाय पॉइंटर जो था ये रेफरेंस उसको दे दिया है। ये जो सिंपल वाला है ये v1 सिंपल को जाकर टच करेगा, ये जो जिसके साथ एंड है ये ऑपरेटर इसके साथ जाकर वर्क करेगा। और ये जो री फंक्शन होता है इसको, मतलब कि आपने उसमें पढ़ा था कौन से टॉपिक में, याद नहीं मुझे कौन से टॉपिक में पढ़ा था, तो मतलब कि इसको आपने वेरिएबल को पासिंग करनी होती है, रेफरेंस को पास करना होता है। अच्छा, आगे उसने क्या बोला, फंक्शन की डेफिनेशन डिक्लेयर कर दी। जब भी आप फंक्शन करते हैं उसकी डेफिनेशन करते हैं, ये वैसे थोड़ा सा टच दे रहा हूँ जिन लोगों ने कोड करना है, अदरवाइज मोस्टली बच्चों को बोला कि मतलब टाइम वेस्ट करें, पास क्विज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये जो थ्योरी है इस पर फोकस करें। यहाँ पे उसने क्या किया, वैल्यू फंक्शन जो है बिग वन v1 जो था इसकी जो सी आउट है, जब भी हम ये वैल्यू फंक्शन जो है इसके साथ जब भी काम करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू फंक्शन है ये वाला और इसके साथ चेंजिंग होगी, इस पे जाके वैल्यू इसकी बॉडी जो है यहाँ पे वैल्यू इसको पास आउट करेगी मेमोरी के अंदर। जब भी वो फंक्शन बिग वन यूज होगा तो उसका सिंटैक्स कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद जब वो पॉइंटर वाले पे काम करेगा तो जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंजिंग होगी, जो भी सीन होगा, ये जो सिनेरियो है पॉइंटर वाला, ये वापस जाके इसको जाके वैल्यू मिलेगी पॉइंटर वाली, ठीक है। उसके बाद जब वो काम करेगा बाय रेफरेंस ये वाला, ठीक है, तो जब भी इसके साथ वो काम करेगा रेफरेंस नोटेशन के साथ, तो फिर वो इसके साथ जाके रेफरेंस वाले के साथ काम करेगा। आपने इस पे आपको समझ नहीं आनी, आपने इसको स्किप करना है, बस इतना सा सीन है आपका, ठीक है। उसके बाद उसने उसकी आउटपुट निकाली, इसको प्रिंट किया, और उसके बाद डन। जो बच्चे मतलब कि ज़्यादा अच्छे तरीके से कोडिंग करना चाहते हैं वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोडिंग बिल्कुल क्लियर करवा देंगे। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इसको कवर करवाने की कोशिश है कि आपका जल्द से जल्द कवर हो जाए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड द पॉइंटर्स। अब जो पॉइंटर और वो जो एंड ऑपरेटर है रेफरेंस, उसके दरमियान में फ़र्क क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत क्वेश्चन। अब इस दोनों में इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपने याद रखनी है मेजर, जो हमारे पास पॉइंटर होते हैं ना वो स्टार वाले होते हैं, यानी कि उनके साथ फर्ज कर लो, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ज़रा यानी कि यहाँ पे ऊपर टॉप पे बना लेते हैं। यहाँ पे फर्ज कर लो, यहाँ पे मैंने एक इंट आई लिया और आई के साथ मैंने स्टार लगा दिया,
ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या किया, या फिर समझ लो कि आई के साथ ऐसा क्यों हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैंने जब इसको आगे डिस्प्ले करवाना है, सी आउट में सी सी आउट में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि मुझे जो है ना, जो पॉइंट किया उसको, मुझे उसको एड्रेस देना उसका, और आई कर दिया, मतलब कि ये उसका एड्रेस फाइंड कर रहा है। लेकिन ये जो है ये इसकी जो रिटर्न टाइप होती है, रिटर्न टाइप जो होती है ना इसकी, नल होती है, यानी कि नल, ठीक है, इसकी होती है पॉइंटर वाले की। लेकिन ऐसे नहीं करते, इसको लिखा ही रहने देते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। रिटर्न टाइप जो है इसकी नल होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रेफरेंस होते हैं ना, इनकी रिटर्न टाइप नल नहीं होती। ये पीछे आपने मिड टर्म में पढ़ी थी ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये इसका खास डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद कहता है रेफरेंस, मेरा थोड़ा गला खराब है, कहता है दिस रूल डज नॉट अप्लाई फॉर द फंक्शन, और ये फंक्शन के लिए रूल अप्लाई नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट है, कॉलिंग फंक्शन पढ़ता है मेन है ये, बस आप थोड़ा सा रीड कर लो, ये आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे कहता है एक और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ को, मसलन के ये रेफरेंस है, ये एक, इसको मैं रेफरेंस की जगह पे ना ए कर देता हूँ, मैंने ए नहीं, मैं इसको जे कर देता हूँ, मैं के कर देता हूँ, के नहीं, मैं कर देता हूँ इसको आई कर देता हूँ। तो मैंने जो एक नया वेरिएबल आई बनाया ना, इसको रेफरेंस दे दिया जे का, मतलब जो वैल्यू अब जे की है वो आई की हो गई है, ठीक है। तो उसने आई की जगह पे वैसे रेफ लिखा था, एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, अब समझ आएगी। तो अब ये रेफरेंस है ना, ये जे का मतलब कि रेफरेंस एक वेरिएबल का नाम है, तो इसका जो रेफरेंस ऑपरेटर है वो जे है, ठीक है। अब सीन ये है कि जब हम एक बार इस तरह से लिख देते हैं तो उसके बाद हम दोबारा ये नहीं कर सकते कि इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, उसके बाद हम ये नहीं कर सकते कि पहले इंट हमारे पास रेफ लिखा हुआ है, तो रेफ की वैल्यू फर्ज कर लो कि वो जे वाली होगी, तो फर्ज कर लो कि यहाँ पे हमारे पास जो जे की वैल्यू थी ना, वो कुछ थी इक्वल थी 2 के, ठीक है। अब हम ये नहीं कर सकते कि रेफरेंस को आप इक्वल कर दो के, यानी कि वैल्यू चेंज कर दो। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमने इंट कोई आई लिया है, आगे जाके हम क्या कहते हैं कि आई की जो वैल्यू है उसको हम कर देते हैं इक्वल 20 के कर देते हैं। फिर थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ी, हमने जो आई है ना उसको इक्वल कर दिया है के, इसको हम कर सकते हैं। तो जो के की वैल्यू है अब वो हमारे पास न्यू वैल्यू है 23 है, तो इस तरह से हम इसकी चेंजिंग कर सकते थे। लेकिन जब हम रेफरेंस लेकर आते हैं तो फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जो लिख दिया वही डन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे क्या, नॉर्मली वी डू नॉट हैव द नीड टू क्रिएट द रेफरेंस वेरिएबल अनदर डाटा मेंबर वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद मैं भी दूसरे लोगों की तरह ज़रा स्पीड रखूँगा। कहता है इटसेल्फ कैन बी रिटर्न रेफरेंस, कहता है रेफरेंस एज द रिटर्न वैल्यू, कहता है फंक्शन इटसेल्फ रिटर्न द रेफरेंस, ये रेफरेंस को रिटर्न करता है फंक्शन इटसेल्फ। उसके बाद सिंटैक्स डिक्लेरेशन ऑफ सच फंक्शन इज विल बी, अब ये जो लाइन लिखी है उसका सिंटैक्स ये है, डाटा टाइप उसकी बतानी है जैसे कि इंट फ्लोट जो भी है, और एंड रेफरेंस दिया और फंक्शन को, और नेम उसका बताया और पैरामीटर लिस्ट है, और ये थोड़ा सा खुद ही कर लो। डैंगलिंग रेफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। डैंगलिंग रेफरेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डैंगलिंग रेफरेंस, एक कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई पॉइंटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक मेथड है, एक खतरा है, एक खतरे का नाम डैंगलिंग रेफरेंस है। जैसे कि हमने ऊपर रेफरेंस पढ़ा था, हम बात करते हैं, फर्ज कर लो एक छोटी सी पहले मिसाल लेते हैं। यहाँ पे हम फर्ज कर लो कि हमारे पास जो है ना, ये एक छत है, ठीक है, और इस छत के ऊपर जो है ना एक, मतलब कि ये एक छत है और छत के ऊपर एक जमीला खड़ी हुई है, ठीक है। तो जो जमीला है ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और ये जो है हमारे पास बंटी है, बंटी जमीला को ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इसने दिन रात छत पे ही बैठना शुरू कर दिया। इसने बोला कि भाई मैं जो है ना जमीला को ही देखता रहता हूँ। अचानक इसने पलक झपकी और जमीला जो है ना वहाँ पे, इसका दुपट्टा तार पे था लेकिन जमीला छत से नीचे गिर गई। अब ये जो है इसको लग रहा है कि जमीला वहाँ पे खड़ी है, बट जमीला मर चुकी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अभी तक जमीला की तरफ देख रहा है, इसको नहीं पता जमीला मर गई, थोड़ा दूर है, इसकी दूरबीन थोड़ी सी ना जो खराब हो गई है। तो अब ये क्या कर रहा है, अभी तक ये उसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि डैंगलिंग पॉइंटर मैंने बताया था, ये उसी को पॉइंट कर रहा है। डैंगलिंग का पहले मतलब बता रहा हूँ,
तो जो चीज़ है ही नहीं, जो मर चुकी है, उसके साथ आप मतलब उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो मेमोरी के ऊपर क्या सीन है। अभी अंदर का सीन ये है कि जमीला मर गई, लेकिन ये जमीला जो है ये एक वेरिएबल है, एक डाटा है, लेकिन ये अब नहीं रहा, ये एक वेरिएबल, इसकी डेथ हो गई है, बट पॉइंटर इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब जो है मेमोरी के अंदर वहाँ पे वो जगह जो है वो खाली है, ठीक है। ये वाली जितनी भी ये जगह है ये सारी खाली है। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, जो है ही नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। ऐसा पर्सन जो कि डेड हो चुका है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात गलत है। तो ये तो कंप्यूटर की मेमोरी का नुकसान है, ठीक है। ये साफ कर देते हैं। अब यहाँ पे जमीला नहीं है, लेकिन ये इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये बात गलत है। तो ये खतरा है कंप्यूटर की मेमोरी के लिए, ठीक है। तो इट्स, ये जो बंटी है, ये बंटी डैंगलिंग है। डैंगलिंग बोले तो जो चीज़ सामने है ही नहीं उसको पॉइंट आउट करना। ये खाली मेमोरी पड़ी है कंप्यूटर पे, सिर्फ लोड है। जमीला को तो मर चुकी है, तो ये डैंगलिंग है। ये तो डैंगलिंग था। अब हम बात करते हैं कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। डैंगलिंग रेफरेंस क्या होता है। हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन न्यू लेते हैं और उस पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मान लो कि एक जो है हमारे पास, ये एक बना देते हैं हम, हमारे पास एक, ये हमारे पास एक शकील है, ठीक है। हमने क्या किया, जमील है, शकील है, जो भी है, हमने ये किया इसके साथ कि हमने इसको, इसका रेफरेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसका हमने रेफरेंस इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको मुकम्मल कर देते हैं। ये इसके बाजू हैं और ये, ठीक है, ये इसके बाजू हैं, और मान लो कि ये इसकी आगे हैं। अब ये एक बहुत ही नामवर पर्सन है, तो ये कहता है कि मेरा रेफरेंस जाके यूज़ करना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जो पर्सन दूसरा है, दूसरा एक पर्सन सेम एज इट, छोटे वाला, क्या करते हैं कि हम एक छोटा पर्सन साथ में क्रिएट करते हैं जो कि ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने, इसने, इसको जॉब चाहिए, तो ये क्या किया इसने कि ये चला गया इसके पास और इसने इसको बोला कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। तो इसने जो है इसको बोला, जाओ कि तुम फलान जगह पे मेमोरी के अंदर जाओ, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, ठीक है, स्टैक के अंदर। तो ये इसकी आंखें कर देते हैं और ये इसका मुंह कर देते हैं। तो ये इसके, इसको बोला कि जाओ तुम जॉब ले लो। ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मेमोरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसने जाके आगे मेमोरी को जाके बोला कि भाई मुझे जो है ना बंटी ये भेजा है, मुझे बंटी नहीं, मुझे मुझे जो है ना, मुझे भेजने वाला जो है उसका नाम, मुझे ये ऑफिस का जो बॉस है इसका नाम है टिंकू। अब ये जो टिंकू है, टिंकू ने मिंकू को बोला जाओ तुम मेमोरी स्टैक के अंदर जाके मेरा इस्तेमाल करना, रेफरेंस क्या इस्तेमाल करना, मेरा REF रेफरेंस इस्तेमाल करना, ठीक है। तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। ऐसा ही हुआ, ये जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, और इसने जाके यहाँ पे रेफरेंस इस्तेमाल किया। अभी थोड़ा सा इस्तेमाल किया तो अचानक से क्या हुआ, पीछे से जो आपका टिंकू भैया थे ना, ये वाले टिंकू भैया, इनकी डेथ हो गई। अब ये टिंकू भैया जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब टिंकू भैया यहाँ पे नहीं है, इनकी डेथ हो गई है। अब ऐसे पर्सन का जो है ही नहीं, वो डेड हो चुका है, लोकल पर्सन था एक, या उसका कोई वजूद ही नहीं था जिसकी डेथ हो चुकी है, अब उसका रेफरेंस दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही कतई गलत है, ये खतरा है मेमोरी के लिए। तो ये जो टिंकू है इसको डैंगलिंग रेफरेंस कहते हैं, ये जो इसका रेफरेंस था ये डैंगलिंग रेफरेंस है। अब आपकी थ्योरी की तरफ आते हैं। कहते हैं फंक्शन दैट रिटर्न द रेफरेंस हैव द डेंजर विद इट। मतलब कहता है जब भी हम किसी मेमोरी के अंदर रेफरेंस रिटर्न करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ये थोड़ा सा खतरे वाली बात है, इससे परहेज करो। कहता था डेंजर दैट विद व्हेन वी रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम सच अ फंक्शन, ऐसे फंक्शन दैट वैल्यू विल बी रेफरेंस टू द सम मेमोरी, ऐसे फंक्शन का जो कि रेफरेंस दे रहे हैं मेमोरी को, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट करो, समझो। ऐसे द डेंजर, अब खतरा क्या है, कहता है इज दैट व्हेन वी रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम सच फंक्शन दैट वैल्यू विल बी रेफरेंस टू द मेमोरी, जो फंक्शन मेमोरी को मतलब रेफरेंस कर रहे हैं, जो फंक्शन मेमोरी को रेफरेंस दे रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये डेंजर है मेमोरी के लिए। तो इनको डैंगलिंग रेफरेंस कहते हैं। आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कहता सपोज दैट, अब ये एग्जांपल को समझिएगा, हम एग्जांपल को पकड़ते हैं। वो कहता है द मेमोरी लोकेशन वाज लोकल वेरिएबल इन द फंक्शन, ठीक है, विद द मींस वी डिक्लेयर द वेरिएबल लाइक इंट एक्स। हमने एक लोकल वेरिएबल, अब ये बात याद रखें कि लोकल वेरिएबल ही जो होते हैं वही डैंगलिंग का सबब बनते हैं, ग्लोबल नहीं। अभी मैं इसको कोड से क्लियर करूंगा। कहता है इन द फंक्शन एंड द रिटर्न्स इट्स रेफरेंस, कहता है इन द फंक्शन
एंड देन रिटर्न इट्स रेफरेंस, ये अपना रेफरेंस रिटर्न करता है। उसके बाद वो कहता है नाउ व्हेन द फंक्शन रिटर्न x, अब एक x लिया था लोकल वेरिएबल, तो वो कहता है कि जब x रिटर्न किया जाता है तो ये डाई हो चुका है, ये तो मर चुका है, ठीक है, गोज आउट ऑफ द स्कोप, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, अब ये है ही नहीं, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता आउटसाइड, ये तो मर चुका है, दिस फंक्शन ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बट वी हैव सेंट रेफरेंस, बट हमें रेफरेंस सेंड करना है, जैसे कि ये हमारे पास टिंकू है, ये तो मर चुका है, बट ये बेचारा उसका रेफरेंस लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन एक्स तो डाई हो चुका है, जो कि लोकल वेरिएबल हमने क्रिएट किया, बट कहता है वो डाई हो चुका है, कहता है बट वी हैव सेंट, हमने इसका रेफरेंस जो है वो देना ही देना है, ठीक है, इसका रेफरेंस जा रहा है, मतलब हमने नहीं देना, इसका रेफरेंस जा रहा है, ऑफ डेड वेरिएबल टू कॉलिंग द फंक्शन, कौन सा डेड वेरिएबल, जो वेरिएबल था ही नहीं, अब उसका रेफरेंस कैसे पॉसिबल है, डेड वेरिएबल, अब ये जो डेड वेरिएबल का रेफरेंस भेजा जा रहा है दैट इज नाउन एज डैंगलिंग रेफरेंस, ठीक है, कहते हैं इन द अदर हैंड, थोड़ा आगे रिपीट कर इसको रीड कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको डैंगलिंग रेफरेंस की तारीफ आएगी या छोटा सा क्विज आएगा लोकल और ग्लोबल के अंदर, बाकी कुछ नहीं आएगा, अंतर मंत्र कुछ नहीं आएगा, कहता द अदर हैंड कॉलिंग द प्रोग्राम नाउ हैज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट पॉइंट टू द, नाउ हियर as thing data variable to which the point does not exist, समझ नहीं आई आपको, मुझे पता चल गया, समझ क्यों नहीं आई, समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपकी एक डेफिनेशन है, इसको जरा से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, अब आपकी जो डेफिनेशन बुक के हवाले से इज कॉल्ड डैंगलिंग रेफरेंस, इसको मैं जरा पॉइंट आउट क्लियर कर दूं, ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, अब इस डेफिनेशन को करते हैं ग्रीन, और ग्रीन करने के बाद इसको करते हैं हम पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है ना ये सही रहे आपके लिए, आपको रटा मारने की जरूरत ना पड़े, हमारे होते हुए आप रट्टा लगाओ तो फिर ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है, ये वाला जो आपका हल्का सा इसको जरा ब्यूटी ब्यूटी कर देते हैं, ये लो जी, हमने क्या किया जी, इसको ब्यूटी ब्यूटी कर दिया, ठीक है, ओके डन, इसकी जो हमने हाईलाइट किया इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, और ये जो हमने इसको कलर शलर दिया ये बिल्कुल नहीं सही नज़र नहीं आ रहा, कहाँ से करते हैं अब आपको उनको ये भी नहीं पता, यहाँ से करते हैं ना फॉर्मेट से, ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है, अब क्या करते हैं, इन द अदर वर्ड को गोली मारो, छोड़ दो, कहता था कॉलिंग प्रोग्राम नाउ हैज अ रेफरेंस वेरिएबल, जो प्रोग्राम को कॉल कर रहा है उसका एक रेफरेंस वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू नाउ हियर, जो कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एज द थिंग डाटा वेरिएबल के तौर पे, टू विच इट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जो कि मर चुका है, दिस इज कॉल्ड डैंगलिंग रेफरेंस, बस इतना सा चीज है, बाकी इंपॉर्टेंट है, ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न और लोकल वाला क्या, रिटर्न रेफरेंस टू द लोकल वेरिएबल अदरवाइज देयर विल बी द डैंगलिंग, ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, कहता है नेवर रिटर्न द रेफरेंस टू द लोकल वेरिएबल अदरवाइज इट विल बी द डैंगलिंग रेफरेंस, अदरवाइज ये डैंगलिंग हो जाए, लोकल को करोगे तो डैंगलिंग हो जाएगा, आपको कोशिश करनी है कि ग्लोबल के साथ करना है, अगर आपको आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ती है, सम कंपाइलर विल कैच इट बट मोस्ट विल नॉट, ठीक है, ज्यादातर जो है इसको कहता है नहीं, इसको रियलाइज करते हैं, रीजन इज दैट द फंक्शन दैट इज रिटर्निंग द रेफरेंस हैज द डिफाइंड सेपरेटली, उसके बाद इट डज नॉट नो वेदर द रेफरेंस इज टू द ग्लोबल और लोकल, अब इसको पता नहीं चलता कंपाइलर को कि ग्लोबल है या लोकल है, बिकॉज वी डू नॉट मैनिपुलेट द इट, मतलब वो कहता है कि इसको नॉर्मली आप थोड़ा सा अलग डिक्लेयर करो, अगर इकट्ठा करते हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये ग्लोबल है या लोकल है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए, उसके बाद एग्जाम्पल इसका कोड कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए, कोड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लोबल क्या था, ग्लोबल जो होता है यहाँ पे, ग्लोबल नहीं, हम पहले आपको कोड बताते हैं, फर्ज कर लो कि मैंने एक इंट एक फंक्शन लेना है, फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, जो मर्जी नाम रखते हो उसके आगे पैरेंथेसिस हो उसको फंक्शन कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास जो फंक्शन है टिंकू नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का कुछ भी नाम होता है, आप एक अच्छा वाला फंक्शन ले लो खूबसूरत जैसे कि प्रोग्रामर करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए ना गलत गलत नाम लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना बने, इसके अंदर फिर हमने क्या किया, हमने इसका ये जो हम ये पैरेंथेसिस लगा देते हैं ना, ये वाली जो हमारे पास होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, सॉरी ये ब्रेसेस होती है, पैरेंथेसिस ये वाली होती है, अच्छा इसके अंदर जो भी होता है ना हमने लिखना है, इसको कहा जाता है स्कोप, अब इस टिंकू नाम के फंक्शन का जो स्कोप है वो यहाँ इसके अंदर अंदर है, यानी कि इसका इसके बाहर जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, अब ये टिंकू वाला जो है ना इसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैंने बोला कि मुझे इसका आगे रेफरेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास टिंकू था
हमने उसका रेफरेंस इस्तेमाल, टिंकू मैंने एक ले लिया फंक्शन, अब इसका रेफरेंस इस्तेमाल करना है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इंट, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल का नाम क्या मैं रख देता हूँ, बंटी। वेरिएबल का नाम क्या है, बंटी। बंटी रख लो और एक्स रख लो, जो मर्जी नाम रख लो। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं आज हम एच रखते हैं, ठीक है, नहीं वी रखते हैं। आज हमने इसका नाम जो है ना वी रख दिया, नहीं वी भी नहीं रखने, लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल इसका नाम रख दिया, ठीक है। हमने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी, मैंने बोला इसको वैल्यू मैं दे देता हूँ 32 दे देता हूँ वैल्यू, ठीक है। ये एक लोकल वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू दे दी 32 वैल्यू मैंने इसको दे दी, ठीक है। क्या कर रहा है मेरा कंप्यूटर, लिख ही नहीं रहा, शुक्र है मैं डर गया, मैंने कहा फिर गया। अच्छा, इसका मतलब कि हमने इसको वैल्यू दे दी 32। अब ये एक लोकल वेरिएबल है। अब लोकल और ग्लोबल में आपको कैसे पता, अब देखो ये जो है ना इसके अंदर अंदर इस्तेमाल होगा, ये जो इसकी दीवारें लगा दी है ना इसको स्कोप कहा जाता है, ये इसकी दीवारें ये है, इसके अंदर ये है, इसको स्कोप कहा जाता है। लेकिन ये जो एल डब्ल्यू नहीं यार, ठीक, इसका नाम मैं रख रहा हूँ जे रख रहा हूँ इसका नाम, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम ये जो जे है इसको इस्तेमाल करना चाहें यहाँ पे लाग में, फर्ज कर लो मैं आगे आके कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो है ना जे को सी आउट करवाना है, तो ये नहीं होगा क्योंकि वो लोकल है, सिर्फ इस दीवार के अंदर काम करेगा। तो अगर मुझे ग्लोबल करना हो तो ग्लोबल का कुछ इस तरह से होगा, इंट और जे इज इक्वल टू 32। अब ये ग्लोबल है, इसको मैं जहां मर्जी चाहूं मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज ग्लोबल, ठीक है, ये ग्लोबल है और ये लोकल है। ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। इसको मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये कोड का हिस्सा नहीं है। अच्छा, टिंकू एक फंक्शन का नाम है और फंक्शन के अंदर मैंने एक जे वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 32। अब क्या करते हैं, मैंने बोला कि जब भी टिंकू को आवाज दी जाए ना, इसको रिटर्न जो है ना, रिटर्न किसको वापस उसको भेज दिया जाए, जे को बोला जाए भैया आवाज आई है तुम जाओ, ठीक है। जब भी हम टिंकू का फंक्शन कहीं पे भी इसका रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जे ही जाएगा, क्योंकि हमने उसको बोल दिया रिटर्न भैया आपने जाना है, रिटर्न आपने करना सारा कुछ, ठीक है। ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है जिसका नाम है जे, ठीक है, इसको भी जे कर देते हैं, ये जे है, ठीक है। अब ये तो था एक फंक्शन और उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मेन के अंदर आ जाते हैं। हम, ये हमारा मेन पोर्शन है, मेन पोर्शन के अंदर हम आ गए और मेन पोर्शन के अंदर फर्ज कर लो हमने यहाँ पे आके एक दूसरा वेरिएबल बनाया। हमने दूसरा एक वेरिएबल फर्ज कर लो कि उसका नाम जो है हमने एम रख दिया। हमने बोला कि इंट मुझे एक न्यू वेरिएबल चाहिए, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू तो देनी है। मैं क्या कहता हूँ कि मुझे इसकी जो वैल्यू है वो मुझे देनी है टिंकू वाली। मैं बोलता हूँ भाई टिंकू की जो वैल्यू है ना, टिंकू की वैल्यू ले लो, ठीक है। तो अगर टिंकू की वैल्यू लेनी है तो ऑफकोर्स जो है मुझे इसको इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एम के साथ रेफरेंस दे दिया, ठीक है, इसके साथ मैंने रेफरेंस दे दिया एम के साथ। जुकाम हो गया यार बहुत ज्यादा, बुखार जुकाम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमने इसको बोला कि आप जो है ना एम, अब ये एम जो है इसका रेफरेंस ले रहा है किसका, टिंकू का, ठीक है। टिंकू के पास जो भी वैल्यू है इसको मिल जाएगी। अब टिंकू के पास क्या है 32, ठीक है। अब इसको वैल्यू मिल जाएगी 32, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ, जो m हमने लिया है उसकी वैल्यू आगे हम उसको देते हैं। हम कहते हैं कि जो आपकी m की वैल्यू है वो है कुछ m लिख दिया। अब m को वैल्यू कौन देगा, ये जो उसको रेफरेंस दिया, ठीक है, क्लियर। अब इसको क्या करते हैं कि इसको प्रिंट करवाते हैं और बुखार बहुत खराब कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे सीन ये है कि अब हमने क्या करवाना, प्रिंट कराना है। अब जो m है उसकी जो वैल्यू है हमने उसको m दे दिया। अब m की एक वैल्यू आ जाएगी। अब m ने वैल्यू कहाँ से ली, ये एक लोकल वेरिएबल है, इसको बोल देते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल है। अब यहाँ पे जो m है ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक लोकल वेरिएबल को। अब ये जो m है उसकी वैल्यू ले रहे हैं जो कि लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल जो कि उसको पॉइंट किया जा रहा है जो खुद लाइफ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, इसकी तो महदूद जो थी, इसका तो घर जो था वो यहाँ तक है, ठीक है। अब ये इसे बाहर नहीं निकल सकता, इट्स मीन के ये ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता, ठीक है, ये ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता। तो इसको आप बाहर कैसे निकाल रहे हो, क्यों, क्योंकि m ने इसको पॉइंट कर दिया जिसकी खुद कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो m है ये डैंगलिंग रेफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ये किसका रेफरेंस ले रहा है, टीकू का, ठीक है। ये जो m है ये डैंगलिंग रेफरेंस है। अब क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं अगर मशीन बंद ना हुई तो।
शुक्र है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ m इज 32। अब जो m है ये एक डैंगलिंग रेफरेंस था जिसने लोकल बंदे से जाके वैल्यू ली, कि जो कि जिसका खुद वजूद नहीं, जो तो खुद मर जाता है। तो लोकल से लेने वाला जो वेरिएबल, लोकल वेरिएबल से ली जाने वाला जो रेफरेंस होता है, यानी कि m इसने लोकल बंदे से जाके लिया, तो इसको यहाँ पे m जो है ये डैंगलिंग रेफरेंस, उसने साथ में हमें नीचे वार्निंग भी दी है। ये देखो, ये चेक करो, रेफरेंस टू द लोकल वेरिएबल जे रिटर्न लोकल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है डैंगलिंग है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं कि इसमें हदी, यहाँ पे जो हमारे पास माई नम है ना, ये एक ग्लोबल वेरिएबल, देखो ये पहले बाहर डिक्लेयर किया गया है, जो बाहर ऊपर टॉप पे है वो ग्लोबल है। ठीक है, अब नम नाम का एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर रिटर्न उसको बोल दिया कि माई नम की जो भी वैल्यू इसको रिटर्न कर, तो माई नम की वैल्यू है 0, तो ये लोकल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, आगे क्या किया हमने, यहाँ पे आके इंट के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना लिया आई, और आई को बोल दिया कि आई की जो वैल्यू है ना वो नम की इक्वल कर देना, मतलब जो भी आई नम की वैल्यू बनेगी ना, यानी कि ये 0 है, अगर हम करते हैं इसको नम रिटर्न करेगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी 0। उसके बाद द सी आउट द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू जो है वो फिलहाल में 0 है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ माई नम की जो न्यू वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है, वो 0 है। उसने आगे क्या किया, उसने बोला कि जो हमारे पास नम है, जो नम है, नम को उसने सेट कर दिया 200 के इक्वल, मतलब जो नम है उसको उसने नई वैल्यू दे दी, लोकल कर दिया, पहले ग्लोबल था अब लोकल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जिसको लोकल कर दिया जाए, अब उस लोकल से पहले ये ग्लोबल था, इसने इसको लोकल कर दिया, इनसाइड वैल्यू दे दी। अब जो असाइनमेंट इसकी जो माई नम की वैल्यू है, अब यहाँ पे जो माई नम है ये ग्लोबल वो बन गया है डैंगलिंग। ठीक है, इस तरह से कि ग्लोबल के साथ आपको काम करना चाहिए, आपको इसको लोकल नहीं करना चाहिए। इसको अगर हम खत्म कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, तो ये अब हमारे पास डैंगलिंग रेफरेंस का काम नहीं करेगा। उसके बाद बस यही था, ज़्यादा मैं इसको, अगर हो ना मतलब बंदे के पास आपकी क्लास का सीन ऐसा हो कि आपको 1 साल के अंदर ये करना हो, तो इतनी गहराई होती है, इतनी गहराई होती है, इतनी इंटरेस्टिंग कोडिंग होती है ना, बिलीव करो मज़ा आ जाता है। मुझे भी टेंशन रहती है मेरी वीडियो लंबी हो गई तो आप लोग मतलब बोर हो जाएंगे, आप तो 5 मिनट का लेक्चर नहीं सुनते, नींद आती है आपको। एग्जाम्पल आगे उसने क्या दे दिया, डैंगलिंग रेफरेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, ये वाला कोड मैंने आपको बता दिया अभी। द सिंपल रूल इज दैट, देखता उसके बाद कुछ रूल्स उसने बताया। द सिंपल रूल इज दैट इफ इन द डिक्लेरेशन लाइन देयर इज अ रेफरेंस सिंबल लाइक इंट वगैरह वगैरह, इसको आप खुद पढ़ लेना, ये काफ़ी ईजी है। कहता है एवरी सी और सी एवरी स्टेटमेंट इटसेल्फ रिटर्न द वैल्यू, बिल्कुल हर एक जो होता है वो रिटर्न करता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है, कहता है ए इज इक्वल टू बी। अब फर्ज कर लो बी की वैल्यू 10 थी, अब जो नया वेरिएबल उसने बनाया है, जैसा कि हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉपी कर लेना, नहीं हम यहाँ से कॉपी नहीं करते, हम नया करते हैं। अब फर्ज कर लो हमारे पास एक ए वेरिएबल है। ठीक है, हमारे पास फर्ज कर लो एक इंट ए है और इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, अब फर्ज कर लो हमारे पास इसको नहीं, हमने फर्ज कर लो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। फिर उसने एक नया वेरिएबल इंट ए ले लिया। अब ए की वैल्यू क्या है, उसने बोला ए जो है बी की इक्वल कर दो। तो अब जो ए है इसको क्या असाइन किया, बी को असाइन किया था 3, अब ए को असाइन कर दिया बी। अब जो ए की वैल्यू है वो बी है। ठीक है, बी असाइन कर दिया इसको, बी की वैल्यू जो भी होगी इसको मिलेगी। उसके बाद अगर हम करते हैं कि इंट a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब मतलब क्या है कि ये जो सबसे पहले जो b है ना, b इसको वैल्यू दी गई है c, यहाँ पे c की एक वैल्यू ले लेते हैं, इंट c जो है वो हमारे पास है 4। अब उसने क्या किया, b को बोल दिया भाई ये ऊपर वाली स्टेटमेंट आप भूल जाओ, ये तो खत्म होगी, अब नीचे की न्यू वैल्यू नई बात कर रहा है आपको। वो कहता है कि जो b भैया आपकी जो वैल्यू है ना वो c है, मतलब इसको c असाइन कर दिया, तो अब b की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, नाउ b इज 4। अच्छा, अब b की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि उसको c असाइन किया गया। अब a की वैल्यू क्या होगी, अब जो a है इसको b असाइन किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स b की वैल्यू भी a की वैल्यू भी जो है a इज आल्सो 4। ये वाली स्टेटमेंट उसने अब नीचे ये जो ट्रिंग ट्रिंग किया हुआ ना, ये सारा कुछ उसने यही बताया है। उसने यहाँ पे बताया कि क्या है, जरा रीड करने दो। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि सबसे पहले जब हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले सी आउट प्रिंट होता है। इसके बाद उसने बोला कि ये वाली ये प्रिंट होती है। ठीक है, इसका इस पे आगे नजरसानी करता है कंपाइलर। फिर उसके बाद वो कहता है कि उसने सबसे पहले फिर उसने वैल्यू ऑफ इंटीजर प्रिंट करनी है, उसके बाद फिर उसने इस पे आना है, फिर उसने आई पे आना है। ठीक है, फिर उसने आई पे आना है।
हाईलाइट नहीं, फिर आई पे, फिर उसने यहाँ पे आना है, फिर एंडल और फिर यहाँ पे आना है। ये सीन उसने ये सारा बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, अच्छा कहता सी आउट इज अ स्ट्रीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सी आउट इज अ स्ट्रीम। नेक्स्ट पार्ट इज ये सारा कुछ ऊपर बता दिया था, डज नॉट हैव द वैल्यू पर रेफरेंस टू द स्ट्रीम इज द रिटर्न। अब जो स्ट्रीम का रेफरेंस टू द स्ट्रीम इज द रिटर्न, इसका रेफरेंस भी रिटर्न होता है, ठीक है, बिल्कुल सच बोला उसने। सेम थिंग अप्लाई टू द, अच्छा ये जो वो कहता है कि ये सारा काम जो है ना सेम, अगर एक पे नहीं है, जमा पे, माइनस पे, इस पे सब पे होता है, सिर्फ एंड पे नहीं होता, एंड के अलावा इन पे भी होता है, ठीक है। आल्सो अप्लाई टू द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट यानी कि इक्वल के ऑपरेटर भी होता है, एंड पे भी होता है, इन सब पे। समझी है, समझिए, आप खुद करें। आई होप सो दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने इसकी तारीफ करनी है, डेफिनेशन करनी है, करना क्या है मैं रिपीट करवा रहा हूँ। डैंगलिंग रेफरेंस क्या होता है पता होना चाहिए, छोटा मोटा, आपको छोटा मोटा कोड भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आ सकता है, कोड से वो थ्योरी पूछता है। उसके बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए नाल वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कोड भी थोड़ा बहुत कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो ये करता है कि यहाँ पे एक ओवरलोडिंग वाला, ये वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या कि एक दो फंक्शन किए जा सकते हैं, ये किए तो जा सकते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, बट मेन के अंदर ये कंफ्यूजन हो जाती है कंपाइलर को, लिहाजा ये ना करो, ये नहीं किए जा सकते, यही समझो। ये वैल्यू असाइन कीजिए, उसको उसको दे दिया, जमीला को शकीला की वैल्यू दे दी, शकीला को जमीला की, जमीला को आगे फिर फमीला की, और फमीला को आगे टमीला की, और टमीला को आगे फिर जमीला की दे दी, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे को वैल्यू चेंज होती जा रही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला कोड मैंने आपको बता दिया था कि रेफरेंस क्या होता है, ये रेफरेंस है, ठीक है, ये वाला जो है। उसके बाद क्या करना है आपने, इसमें रेफरेंस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बस रेफरेंस और डैंगलिंग रेफरेंस की इसमें आपने डिफाइन करनी, हल्का फुल्का कोड, और बाकी मेरा काम था पढ़ाना। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अगर मेरी आज सेहत ठीक रही तो मैं फिर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। छोटी सी लाइफ है, छोटी सी सेहत है यार। थैंक यू। लेक्चर को वो लाइक भी कर दिया करो, वो भी कर दिया करो, वो जो सब्सक्राइब होता है घंटी घंटी भी बजा दिया करो। और अगर मेरे 200 लाइक्स पूरे नहीं होते तो मैं नेक्स्ट, आपको पता है, नई वीडियो अपलोड करता हूँ।